बाइबल में यीशु के जन्म की कहानी मुख्य रूप से मत्ती और लूका के सुसमाचार में मिलती है। ये कथाएं चमत्कारी घटना की पूरक कथाएं प्रदान करती हैं, जो ईश्वरीय हस्तक्षेप और विनम्र शुरुआत पर जोर देती हैं। मत्ती के सुसमाचार में कहानी यीशु की वंशावली के साथ शुरू होती है, जो उसे राजा दाऊद और अब्राहम से जोड़ती है, जिससे उसकी राजसी और यहूदी विरासत स्थापित होती है। एक स्वर्गदूत जोसेफ के पास आता है, जो मरियम से सगाई कर चुका एक धर्मी व्यक्ति है, उसे यह आश्वासन देने के लिए कि उसकी गर्भावस्था पवित्र आत्मा द्वारा हुई है। जोसेफ, जो शुरू में इस समाचार से परेशान था, स्वर्गदूत की बात मानता है और मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। सुसमाचार पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति पर जोर देता है, जिसमें वह भविष्यवाणी भी शामिल है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और इम्मानुएल नाम का पुत्र जन्म देगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। मत्ती की कथा में पूर्व से आए ज्योतिषियों की यात्रा भी शामिल है। एक तारे से मार्गदर्शित होकर वे नवजात यहूदियों के राजा की तलाश में यरूशलेम आते हैं। राजा हेरोदेस इस समाचार से खतरा महसूस करते हुए छल पूर्वक ज्योतिषियों से कहता है कि वे बच्चे को खोजने के बाद उसकी सूचना दें। तारा उन्हें बेथलहम ले जाता है, जहां वे यीशु को सोने, लोबान और गंधरस के उपहार देते हैं। एक स्वप्न में उन्हें हेरोदेस के पास वापस न जाने की चेतावनी मिलती है और वे दूसरे मार्ग से चले जाते हैं। इस बीच जोसेफ को एक स्वप्न में चेतावनी मिलती है कि वह मरियम और यीशु को लेकर हेरोदेस के शिशु नरसंहार से बचने के लिए मिस्र भाग जाए। हेरोदेस की मृत्यु के बाद परिवार वापस लौटता है और नासरत में बस जाता है। लूका के सुसमाचार में कथा यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म की घोषणा से शुरू होती है, जो जकरयाह और एलिजाबेथ को दी जाती है, जो यीशु के अपने चमत्कारी जन्म की भविष्यवाणी करती है। फिर स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के पास आता है, जो नासरत की एक युवा कुंवारी है, और उसे बताता है कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और यीशु नाम के ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। मरियम विनम्रता से अपनी भूमिका स्वीकार करती है और ईश्वर की योजना पर विश्वास व्यक्त करती है। लूका की कथा यीशु के जन्म की विनम्र परिस्थितियों को उजागर करती है। एक रोमन जनगणना के कारण मरियम और जोसेफ बेथलहम जाते हैं। जोसेफ का पैतृक घर सराय में जगह न मिलने के कारण वे एक अस्तबल में शरण लेते हैं, जहां यीशु का जन्म होता है और उसे एक चरनी में रखा जाता है। स्वर्गदूत पास के खेतों में चरवाहों को इस जन्म की घोषणा करते हैं, महान आनंद का शुभ समाचार और पृथ्वी पर शांति का प्रचार करते हैं। चरवाहे नवजात यीशु को देखने आते हैं और चमत्कारी घटना के बारे में बताते हैं। दोनों सुसमाचार यीशु के ईश्वरीय स्वभाव और भविष्यवाणियों की पूर्ति पर जोर देते हैं, फिर भी वे अलग अलग विवरण और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। मत्ती यीशु की राजसी वंशावली और सांसारिक शासकों के लिए उसके खतरे को रेखांकित करता है, जबकि लूका उसकी विनम्र उत्पत्ति और सभी लोगों के लिए उसके द्वारा लाई गई खुशी और शांति पर ध्यान केंद्रित करता है। ये कथाएं मिलकर यीशु के जन्म का एक समृद्ध और बहुआयामी चित्रण प्रदान करती हैं, जो उसके जीवन और मंत्रालय की नींव रखती हैं। आमीन।